हेलो बच्चों, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा माह दिसंबर का असाइनमेंट आ गया है। मैं कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए विषय गणित को प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक सटीक आंसर में यहाँ हल करा रहा हूँ। ध्यान देंगे। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक सरल रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पे हल के द्वारा आपको बताया गया है, हमें एक त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दोनों भुजाओं को AB और AC पर क्रमशः बिंदु और D और E पर काटती है। सिद्ध करना है AD बटा DB AE बटा EC। रचना यहाँ पे किया क्या, B को E से तथा DC को D से मिलाया। दूसरा रचना किया तथा DM लंब AC पर और उसी तरह EN लंब AB पर खींचा। उत्पत्ति यहाँ पे किया गया है आपको त्रिभुज ADE में, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या होगा AD गुणा EN। इसी तरह त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल को एरिया ADE से भी व्यक्त किया जाता है। एरिया ADE बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, AD गुणा EN। इसी तरह BDE के लिए है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसी प्रकार एरिया ADE बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, एरिया DEC 1/2 EC गुणा DM। अतः ADE बटे AR BDE बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, BDE के लिए है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पे देखो EN कैंसिल होगा, 1/2 1 कैंसिल होगा, बचा अपने पास AD बटा DB। समीकरण नंबर क्या ले लिए, 1 ले लिए। इसी तरह AR ADE बटा DEC, इसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसका देखो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पे 1/2 कैंसिल होगा, यहाँ पे DM और DM कैंसिल होगा, बचेगा AE बटा EC। समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिखा मैं, चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार पर DE तथा समांतर रेखाओं BC और DA के बीच बने दो त्रिभुज हैं, अतः एरिया BDE बराबर एरिया DEC। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से स्पष्ट होता है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC सिद्ध हुआ। यह आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हल यहाँ पे किया गया है कि हमें एक समकोण त्रिभुज ABC दिया गया है, समकोण त्रिभुज A B और C दिया गया है। सिद्ध करना है अपने को, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग AC की घात 2 बराबर AB की घात 2 धन BC की घात 2। रचना किया मैं, त्रिभुज के शीर्ष B से AC भुजा पर BD क्या डाल दिया, B और D AC भुजा पर लंब डाला। उत्पत्ति करते हैं अब त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में, ADB और त्रिभुज ABC में छोटा त्रिभुज का तुलना बड़े त्रिभुज के साथ करेंगे, ठीक है। तो कोण ADB बराबर कोण ABC 90 अंश का कोण बना रहा है। कोण A और कोण A दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। चूंकि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC का कोण समरूपता से, अतः AD बटा AB बराबर होगा AB बटा AC। समानुपातिक भुजाएं, यहाँ पे त्रिज्या गुणा कर देते हैं, AD का गुणा AC के साथ, AB का गुणा AB के साथ, तो क्या मिला AD इंटू AC बराबर AB की घात 2। समीकरण नंबर 1 मान लिए। इसी प्रकार त्रिभुज BD
सी बी डी सी, ये त्रिभुज का तुलना फिर बड़े त्रिभुज के साथ करेंगे, समरूप है, चूंकि सी डी बटा बी सी बराबर बी सी बटा ए सी, समानुपातिक भुजाएं। यहाँ पे फिर त्रिज्या गुणा कर देते हैं, सी डी का गुणा ए सी के साथ, बी सी गुणा बी सी के साथ, तो क्या मिला, सी डी इंटू ए सी बराबर बी सी की घात 2, इसको बोल दिए समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ यहाँ पे जोड़ दिया गया। यहाँ पे ध्यान देंगे ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी, दोनों में ए सी कॉमन है, कॉमन ले लिए, बचा अपने पास ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे कोष्टक में देखो ए डी प्लस सी डी है, तो ए डी प्लस डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ए सी लिख सकते हैं चित्रानुसार। तो यहाँ पे हम क्या लिख लिए, ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इंटू ए सी किए तो क्या मिला अपने को, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सिद्ध हुआ। अपने को सिद्ध करना था ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग था। ये था प्रश्न नंबर 2। अब आता है प्रश्न नंबर 3 कि एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 2 बराबर और 2 समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, वृत्त बनाना पड़ेगा। तो दिया है चित्र में एक वृत्त की त्रिज्या ओ ए, ओ और ए बराबर कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जहाँ ओ एम और ओ एन समीकरण नंबर 1 मान लिए, मतलब ओ एम और ओ एन दोनों की भुजा की लंबाई क्या है, बराबर है, इसलिए ओ एम बराबर ओ एन, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, ठीक है। अतः एम एन, एम और एन बराबर ओ एम और ओ एन, तो एम एन बराबर ओ एम के जगह हम ओ एन के जगह ओ एम समीकरण नंबर 1 से रख दिए। एम एन का मान कितना है, ये 24 है, एम एन का मान कितना है 24 है, और ओ एम का मान कितना, ओ एम और ओ एम, तो ओ एम कितना है, ओ एम 2 ओ एम, 2 को पक्षांतर कर दिए 24 की ओर, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ओ एम का वैल्यू कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। चूंकि त्रिभुज ओ ए एम में, ओ ए और एम में छोटा त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं, ओ ए का वर्ग, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो क्या करते हैं, यहाँ पे पक्षांतर कर दिया मैं, ओ ए की ओर ओ एम की घात 2 को, बचे अपने पास ए एम की घात 2, मान को रख दिए। ओ ए का मान कितना है 20, 20 की घात 2, ओ एम का मान कितना निकला 12, 12 की घात 2 बराबर ए एम की घात 2, 20 की घात 2 मतलब 400, 12 की घात 2 मतलब 144 बराबर ए एम की घात 2। 400 में 144 को कम करेंगे कितना मिलेगा, 256 बराबर ए एम की घात 2। 256 वर्गमूल पक्षांतर किए, 256 किसका वर्गमूल है 16 का, तो ए एम का वैल्यू क्या निकल गया 16, ठीक है। अपने को जीवा की लंबाई निकालना है, तो जीवा की लंबाई ए बी, ए और बी बराबर क्या होगा 2 गुणा त्रिज्या ए एम, ठीक है। तो ये होगा 2 गुणा 16, ए एम का मान 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3 का हल। यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पे एक वृत्त है, वृत्त के अंदर बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा है, ए पी और ए क्यू। यहाँ पे लिखा गया है, ज्ञात है ए पी और ए क्यू बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर खींचे गए 2 स्पर्श रेखाखंड है। अपने को सिद्ध करना है ए पी बराबर क्या होना, ए पी बराबर क्या होना चाहिए, ए क्यू होना चाहिए। रचना, वृत्त के केंद्र से ओ से ए पी ओ को मिलाया, वृत्त के केंद्र से ओ से पी को मिलाया, ओ से क्यू को मिलाया और ओ से ए को मिलाया। उपपत्ति करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। त्रिभुज ओ पी ए में, ओ पी ए में तथा ओ क्यू ए में ले लिए। ओ पी और ओ क्यू एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ ए दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। कोण ए पी ओ बराबर कोण ए क्यू ओ कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पे बता दिया गया कि स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ क्यू ए का। यहाँ पे लिखा गया है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से, अतः ए पी बराबर
ए क्यू सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, अतः सिद्ध हुआ। ये था चौथा प्रश्न। प्रश्न नंबर 5वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको डायग्राम को पेंसिल की सहायता से बनाएंगे, शीश की सहायता से। त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना करना है जिसमें AB, BC और CA 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। रचना के पद भी लिखिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे AB, BC और C ये तीनों का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज के परिगत एक क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना करना है। दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर CA 6 सेंटीमीटर का है रेखाखंड। सर्वप्रथम मैं क्या किया, त्रिभुज ABC बनाया जिनमें AB, BC और CA का मान 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की सहायता से त्रिभुज ABC बनाया। दूसरा काम किया भुजा BC पर, भुजा BC और AC, ठीक है, AC पर का लंबार्धक रेखा क्रमशः क्या L और M खींचा, L और M खींचते हुए जिसका प्रतिच्छेद बिंदु O प्राप्त हुआ। OC को O से C को क्या किया, मिलाया। फिर अब क्या किया, OC त्रिज्या पर, OC त्रिज्या लेकर बिंदु O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। क्या खींचा, वृत्त केंद्र मानकर वृत्त खींचा जो बिंदु ABC से होकर जाती है। अतः त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना प्राप्त हुई। ये रचना का पद है। इस रचना के अनुसार आपका क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा, जो आपका डायग्राम इस तरह है। धन्यवाद।